स्वागत है दोस्तों आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 28 जून 2020 संडे रविवार हो चुका है और आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स और हेडलाइंस न्यूज हम आपको बताएंगे। 50 बड़ी खबरें जानेंगे। 5 जुलाई तक कहां फिर से लॉकडाउन लागू किया गया है आपको बताएंगे। साथ ही 1-1 लाख रुपए सरकार की तरफ से स्कीम के रूप में दिए जाएंगे। किन लोगों को फायदा मिलेगा, छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, गुड न्यूज है, ये भी बताएंगे। इसके अलावा मोदी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए गए हैं। एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे, इसलिए बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते दोस्तों 50 बड़ी खबरों में। पहली खबर में देख पाओगे कि आयुर्वेदिक काढ़े पर शोध पूरा हो चुका है। अब होगा चीनी वायरस पर वार। 60 मरीजों पर इसका सफल प्रयोग भी किया गया। जी हाँ दोस्तों, लोकबंधु अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से चीनी वायरस के मरीजों पर हुई रिसर्च को अब पूरी तरह से कामयाबी मिल गई है। दरअसल ये शोध हुई थी आयुर्वेदिक काढ़े के ऊपर। 3 ग्रुपों के मरीजों पर यह शोध किया गया और अच्छा परिणाम देखने मिला। आप भी अपने शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए गुड़, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, पत्ता वगैरह डाल करके अच्छा काढ़ा बना सकते हैं और घर पर ही पी सकते हैं ना। साथ ही अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीनी वायरस के खिलाफ लड़ाई में अन्य देशों के मुकाबले भारत को बेहतर बताया और कहा कि रिकवरी रेट काफी अच्छा बढ़ रहा है। आपको पता होगा भारत में कई जगहों पर रिकवरी रेट 60% तक भी पहुंच गया, यानी कि संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या के बजाय सक्रिय जो मरीज हैं उनकी बजाय ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो रही है हमारे देश में, तो ये राहत की बात है। साथ ही अगली खबर है कि अब 30 सितंबर तक ज्यादा कर्ज ले सकेंगे बैंक। आरबीआई ने 3 महीने और इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया। जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने चीनी वायरस महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए बैंकों की नकदी की दिक्कतों को दूर करने के लिए कर्ज की सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया, यानी कि बैंक के कर्ज लेने की सीमा बढ़ चुकी है। साथ ही अगली खबर है दोस्तों की चीनी वायरस के फ्री इलाज के लिए मरीजों से गरीबी का सबूत नहीं मांग सकते। जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि वे लोग जो गरीब हैं या जरूरतमंद वर्ग के अंदर आते हैं उनसे दोस्तों ये हॉस्पिटल वाले जाना ये अपने गरीबी होने का कोई दस्तावेज सबूत प्रमाण नहीं मान सकते। अगर उनको चीनी वायरस का इलाज करना तो करना ही पड़ेगा। ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, राहत की बात है। साथ ही अगली खबर देख पाओगे कि सुशांत सिंह राजपूत का टेलीस्कोप अब आप भी देख पाएंगे, घर बनेगा मेमोरियल। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक बॉलीवुड के चमकते सितारे थे, हमारे दिलों के बीच हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत जी के घर को मेमोरियल बनाया जाएगा और एक्टर से जुड़ी हर एक चीज उसमें मौजूद रहेगी। जिस तरह से संग्रहालय व म्यूजियम वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर आप विजिट कर पाओगे उनके घर बिहार पटना में और वहाँ पर उनसे जुड़ी सारी चीजों को देख पाओगे। आपको बता दूं सुशांत के पास चंद्रमा पर खरीदी गई जमीन भी थी, उसको वो 55 लाख रुपए की कीमत के दूरबीन से देखा करते थे। उस दूरबीन को अब आप खुद भी देख पाओगे विजिट करके, है ना। और एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि सुशांत सिंह जी का पटना स्थित आवास तो उनका स्मारक बनेगा ही, साथ में उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी लीजेसी अकाउंट बनाया जाएगा, यानी कि उनका अकाउंट भी एक्टिव रहेगा ताकि उनके फैंस उनकी यादों के साथ जुड़े रहें। ये राहत की बात है। चलिए साथ ही अगली खबर देख पाओगे, महाराष्ट्र के अंदर पुणे के इस गाँव ने फैसला लिया कि 1 जुलाई से नहीं खरीदेंगे बेचेंगे चीनी सामान। जहाँ चीन के प्रति आजकल देश में काफी ज्यादा अच्छी पहल चल रही है। आपको पता होगा मेड इन चाइना सामान का बहिष्कार किया जा रहा और आप भी दोस्तों जितना ज्यादा हो सके मेड इन इंडिया सामान को ही इस्तेमाल करें। और इसी बीच और एक अच्छी खबर देख पाओगे कि देखिए अब सड़ेगा चीन का राजमा। जम्मू कश्मीर के भी व्यापारियों ने 10.5 करोड़ रुपए के चीन के कुछ ऑर्डर थे उनको रद्द कर दिया है, तो ये भी चाइना के लिए एक बड़ा झटका है। और इसी बीच एक अनोखा विरोध देखिए, टिकटॉक और लाइकी जैसी चाइनीज एप्लीकेशन को अगर आप डिलीट करोगे ना तो आपको फ्री में काजू बादाम दाक वगैरह ऐसे दिए जाएंगे। ये एक नई पहल शुरू की गई है गुजरात के आनंद जिले के पेटलाद में। यहाँ पर खरीद बिक्री संघ ने इस तरह का फैसला लिया कि चीनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने पर 250 ग्राम ड्राई फ्रूट्स आपको फ्री में दिए जाएंगे। कितना कुछ लोग बाग कर रहे हैं अपने देश के लिए, तो आप भी जरूर इस पहल में दोस्तों अपनी भागीदारी निभाएं जैसे भी हो सके वैसे। चलिए अपन बात करते हैं अगली खबर में, जहाँ देख पाओगे हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। ये 2 शहर बनेंगे मेडिसिन इंडस्ट्री के हब। जी हाँ, आपको बता दें केंद्र सरकार के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने, यानी कि ये भी हरियाणा सरकार की ये वही प्लानिंग है दोस्तों जो प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो योजना है, तो उनके सपने को साकार करते हुए हरियाणा सरकार ने पानीपत में 1000 एकड़ क्षेत्र में थोक दवा रसायन पार्क स्थापित करने और करनाल में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनाने का प्रस्ताव किया। इससे पता है फायदा क्या होगा? एक नहीं कई फायदे होंगे। एक तो हमारे यहाँ कई लोगों को रोजगार मिलेगा हजारों की संख्या में। इसके अलावा भी ये दवाइयाँ हमारे ही देश में बनेगी तो एटलीस्ट कमाई भी हमारे देश में ही रहेगी और एटलीस्ट हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी बूस्ट होगी, है ना। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि अब मीटर देगा बिजली गुल होने की सूचना। मोबाइल रिचार्ज की तरह आपको बिजली मिलेगी। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्मार्ट मीटर लगाने की सरकार की प्लानिंग है, प्रीपेड मीटर वगैरह, है ना। लेकिन अब बिजली चली जाने की सूचना भी आपका मीटर दे देगा। ये दोस्तों तकनीक के सारे बिजली कंपनी लैंडलाइन फोन की तरह बिजली सप्लाई देने की तैयारी कर रही है और ये सप्लाई स्मार्ट मीटर के जरिए शुरू होगी। इसमें मोबाइल रिचार्ज की तरह आपको पहले प्रीपेड रिचार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद आप बिजली का इस्तेमाल कर पाओगे, है ना। तो बहुत जल्द आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत होने जा रही है। साथ ही अगली खबर देखिए, राज्यसभा कर्मियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। केंद्रीय कर्मियों को भी नहीं मिलेगा 1.5 साल
का बकाया। जहां दोस्तों चीनी वायरस के चलते केंद्र सरकार ने अपने कई तरह के खर्चों में कटौती की है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान पहले से रोक दिया गया था। यह भत्ता 1 जनवरी 2020 को ही देना था, लेकिन फिलहाल इस पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से कहा गया है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के बीच कोई भी बकाया नहीं दिया जाएगा। साथ ही ये आदेश सभी राज्यसभा के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। तो जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके बारे में ज्यादा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कल ही उत्तर प्रदेश बोर्ड रिजल्ट घोषित हुआ था, जिसमें 10वीं में तो टॉप रही रिया जैन, ठीक है, बोर्ड की टॉपर में रही है। इसके अलावा 12वीं में टॉप रहे दोस्तों बिना ट्यूशन और कोचिंग पढ़े अनुराग मलिक ने 12वीं बोर्ड यूपी में टॉप किया। अच्छा, कल ही दोस्तों उत्तर प्रदेश बोर्ड रिजल्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बोर्ड के जो इंटेलिजेंट छात्र छात्राएं थे ना, स्टूडेंट्स टॉपर्स, उनके लिए बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान किया। आप देख पा रहे बड़ी खबर कि यूपी बोर्ड टॉपर्स को योगी सरकार का बड़ा तोहफा है। मोहल्ले तक बनेगी उनके नाम से सड़क, 1 लाख रुपए भी मिलेंगे, लैपटॉप भी दिया जाएगा। इसके अलावा और सबसे अच्छी बात तो यह कि टॉप 20 टॉपर्स जो है ना, उनके घर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी, 1 लाख का नकद इनाम मिलेगा और इसके अलावा लैपटॉप भी दिए जाएंगे टॉपर्स को। जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनके नाम ही सड़क का नाम रखा जाएगा। तो ये अच्छी बात है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। इससे एटलीस्ट छात्रों में मोटिवेशन मिलता है और आगे पढ़ने आगे बढ़ने की उन्हें प्रेरणा भी मिलती है। और देखिए दोस्तों की 12वीं टॉपर्स अनुराग मलिक ने बिना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के, बिना ट्यूशन वगैरह के बोर्ड में टॉपर्स किया। ये वाकई में अच्छी बात है। इससे आप सभी स्टूडेंट्स भाइयों बहनों को भी मोटिवेशन लेना चाहिए। इसी बात पे इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए। अपने इंडिया का टैलेंट कितना आप देख पा रहे, भारत के लिए एक लाइक तो बनता है, दिल से लाइक कर दीजिए फटाफट से। और अगले अपडेट में मैं आपको बताता हूँ आज के ताजा मौसम समाचार क्या बता रहे हैं। तो देख पा रहे असम राज्य में बाढ़ की स्थिति और भी ज्यादा विकराल यानी कि बढ़ती जा रही है। अब तक 15 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि तकरीबन 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। दरअसल दोस्तों मानसून आने के बाद से ही असम राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इस कारण से राज्य में बाढ़ आ गई है। असम के 16 जिलों के तकरीबन 704 गाँव जो है ना, वो अभी बाढ़ की चपेट में है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी अभी ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सभी जिलों के उपायुक्तों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। अच्छा, साथ ही मौसम को लेकर और एक खबर देख पा रहे कि भारत का आगामी 24 घंटों का मौसमी पूर्वानुमान जारी हो चुका है। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कौन कौन से राज्यों के लिए तो मैं आपको बताऊंगा संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। लेकिन फिलहाल देखिए आपके अगले 2 दिन उत्तर प्रदेश पर भी भारी है। भयंकर बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी है। यूपी के अंदर तो है ही, उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके अलावा संपूर्ण भारत के आज 28 जून के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दोस्तों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और केरल में भारी बारिश होने की संभावना है। इन भागों में कुछ कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी भागों में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के मराठावाड़ा, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही दोस्तों झारखंड, उड़ीसा, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। इसके अलावा भी हरियाणा, दक्षिण गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। ये अगले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान कहता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबरों में, जहां चीनी वायरस को लेकर कुछ अपडेट भी बताऊंगा मैं आपको। मोदी सरकार की तरफ से भी आम आदमी को बड़ी राहत दी गई है। एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे। बीच में वीडियो को बंद मत करना, ध्यान से देखते रहिएगा ना। चलिए सीधे अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पाओगे कि 1 जुलाई से कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सिर्फ आधार कार्ड से आपका काम हो जाएगा। जहां दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की अगर आप अपनी कोई बिजनेस काम धंधे के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं ना, तो 1 जुलाई से बहुत ही इजी होने जा रहा है। दरअसल सरकार ने कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को अपलोड करने की आवश्यकता को ही समाप्त कर दिया। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पोर्टल से ही होगी, लेकिन सिर्फ एक आधार कार्ड डॉक्यूमेंट के जरिए भी आप कंपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ले पाएंगे, ठीक है ना। ये सरकार की एक नई पहल है, 1 जुलाई से लागू होने जा रही है, अच्छी बात है। साथ ही अगली खबर देख पाओगे कि नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने नई इनकम टैक्स व्यवस्था में ये छूट देने का फैसला किया है। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT जो है ना, उसने रूल 2BB में संशोधन किया है और इसके तहत नौकरी करने वाले कर्मचारियों को बड़ा छूट मिलने जा रहा। देख पा रहे कि CBDT के मुताबिक नई व्यवस्था चुनने वाले नौकरी पेशा करदाता जो है ना, टैक्स पेयर्स, उनको आयकर की धारा 10(1)(4) के तहत कई सारे भत्तों पर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, जैसा कि टैक्स पेयर का टूर भत्ता हो गया, ट्रांसफर का भत्ता हो गया, या फिर घूमने फिरने के दौरान होने वाले रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो भी अब टैक्स छूट के दायरे में आएंगे। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। चलिए साथ ही अगली खबर है कि छत्तीसगढ़ राज्य में आप घर बैठे ही आपको जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह मिल जाएंगे। जहाँ दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के छात्र छात्राओं और आम जनों को बड़ी राहत देते हुए अब जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र उनके घर पहुंचाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र के वितरण को सरलीकरण करते हुए सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिया और अब आपको घर पर ही मिल जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है कि चीनी वायरस के जो योद्धा हैं उनकी अगर जान चली जाती है तो उन पुलिस वालों के परिवार के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। जी हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया जिनके परिवार के सदस्य
जो है वह भी इस चीनी वायरस की जंग में शहीद हो चुके हैं या अपनी जान गंवा चुके हैं। तो उन परिवार वालों को दोस्तों उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक सरकारी निवास में रहने का सरकार ने फैसला किया। यानी कि वो जो पुलिस कर्मी वगैरह हैं जो कब रिटायरमेंट होंगे, कब उनका सेवानिवृत्ति होगा, तब तक उनके परिवार वाले सरकारी निवास में रह पाएंगे। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया है। चलिए साथ ही खबर देखिए कि कर्नाटक राज्य में 5 जुलाई के बाद हर रविवार को सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के 3 बड़े फैसले आपको बताएंगे। कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में भी इसी तरह की व्यवस्था चालू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा। सोमवार रात के बाद से कर्फ्यू का भी समय बदलने जा रहा है। और ऐसे में कर्नाटक में मुख्यमंत्री के द्वारा कौन से 3 बड़े फैसले लिए गए तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक तो 5 जुलाई के बाद से हर रविवार सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा अगले आदेश तक। अच्छा, इसके अलावा कमिश्नर बीबीएमपी के शहर के बड़े थोक सब्जी बाजारों में भीड़ से बचने के लिए अधिक संख्या में थोक सब्जी बाजार स्थापित करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को भी आदेश दिया कि चीनी वायरस के रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए बिस्तर आवंटन प्रणाली की वगैरह की व्यवस्था करें। दोस्तों तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। चलिए साथ ही अगली खबर में आज के सोना चांदी के रेट को जाने दोस्तों। तो 2 साल में कहां पर सोने के भाव पहुंचेंगे, एक्सपर्ट की राय माने दोस्तों तो बाजार के जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय माने दोस्तों तो अगले कुछ दिनों में अभी तो सोने ने 50,000 रुपए का लगभग 49-50 के लगभग चलना रिकॉर्ड बना रखा, लेकिन दिवाली तक ये सोना 58-60 तक भी जा सकता है, तक 65,000 तक भी जा सकता है। तो अगर आप भी गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसी बीच अगली खबर में पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर देख सकते हैं कि 21वें दिन भी बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम। आज के नए रेट की बात करें तो तकरीबन पेट्रोल के दामों में 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई, डीजल के दामों में 21 पैसे की बढ़ोतरी हुई। अब तक दोस्तों पेट्रोल के दाम 9 रुपए तक बढ़ चुके हैं जब से चालू हुए तब के बाद से, और डीजल के दाम तकरीबन 11 रुपए तक बढ़ चुके हैं। चलिए अब बात करें आज के चीनी वायरस को लेकर क्या अपडेट और आंकड़े चल रहे हैं। तो देख पाओगे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला भी चीनी वायरस से पॉजिटिव पाए गए। उनके जल्द सही होने की, स्वस्थ होने की कामना करते हैं हम। भारत में दोस्तों अभी तक के ताजा आंकड़ों की बात करें ना तो जान जाने वाले लोगों की टोटल संख्या तकरीबन 16,096 या 16,100 आप कह सकते हैं, इतनी तक पहुंच चुकी है। टोटल केस की संख्या की बात करें तो पिछले एक दिन में यानी कि तकरीबन 24 घंटों में 19,800 से भी ज्यादा मामले देखे गए। और अब भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 5,30,000 के आसपास पहुंच चुकी है, 5,30,000, जिसमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 2,03,000 जबकि 3,10,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 16,102 तक या इससे ज्यादा पहुंच गया है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की पर्सनल फाइनेंस को लेकर देख सकते हैं सरकार 7.15% ब्याज वाले फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स को लॉन्च करने जा रही है। 1 जुलाई से आप भी इसमें निवेश कर पाएंगे। हर 6 महीने ब्याज दर इसकी रीसेट वगैरह होगी। तो अगर आप भी अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो सरकार की इस स्कीम के तहत कर सकते हैं 1 जुलाई से, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है बेटे की शादी में भीड़ बुला ली, 15 लोग इससे संक्रमित भी हो गए, एक की जान चली गई। और उसके बाद अब देखिए आप राजस्थान के विलोड़ा जिले की खबर है ये। उसके बाद डीएम ने यानी जिला कलेक्टर ने 6 लाख रुपए का फैमिली पर जुर्माना लगाया। जी हाँ, तो आपको पता होगा शादी को लेकर कल ही मैंने आपको सरकार की तरफ से कुछ नई गाइडलाइन, नियम, कानून, कायदे बताए थे। ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना रखे, मुंह पर मास्क वगैरह लगाएं। इसके अलावा भी ज्यादा मेहमानों को ना बुलाएं शादी में, है ना। तो इन नियमों को ना तोड़ें प्लीज। साथ ही अगली खबर देखिए आप, राष्ट्रपति ने कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई की निगरानी में लाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और साइन वगैरह हो चुके हैं। अब फाइनली सहकारी बैंक जो है ना, कोऑपरेटिव बैंक, वो अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की निगरानी में रहेंगे, यानी कि आपका पैसा और ज्यादा सेफ और सुरक्षित रहेगा। अच्छी बात है ये तो। अगली खबर देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट जारी किया। ये मेल आपका बैंक खाता खाली कर सकता है। जी हाँ, पीएनबी का ही ठेका नहीं दोस्तों। अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में भी है ना, तो भी आप अपने मोबाइल पर एसएमएस में, व्हाट्सएप पर या ईमेल्स वगैरह में कोई फालतू के लिंक्स वगैरह जो आते हैं ना ऑफर के बहाने, उन पर क्लिक ना करें, वरना आपके बैंक डिटेल लीक हो सकती है और आपका खाता खाली हो सकता है। सावधान रहें, बी अलर्ट एंड बी सेफ। चलिए अगली खबर है राजधानी दिल्ली में देखिए आप, अमित शाह ने 10,000 बेड वाले चीन वायरस के सेंटर पर विजिट किया। अरविंद केजरीवाल ने उनका आभार भी जताया। आपको पता होगा दिल्ली में सबसे बड़ा कोविड केंद्र सेंटर जो बनाया गया था ना, उस पर अमित शाह ने विजिट किया, तो अच्छी बात है, देख रेख की। और साथ ही अगली खबर देखिए कि स्किन केयर ब्रांड से फेयर और व्हाइट शब्द हटाएगी एल ओरेल कंपनी। जी हाँ, एल ओरेल प्रोडक्ट्स जो है ना, इनसे ये नाम वगैरह हटाएगी। आपको पता होगा हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फेयर एंड लवली ने से भी फेयर एंड सब को हटाने का फैसला किया, फेयर सब जो है ना उसको। तो ये रंग वंग का मसला चल रहा था, इसीलिए फैसला लिए रही कंपनियां। साथ ही अगली खबर है कि इन कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, बिना बम्पर इंक्रीमेंट वेतन में 100 से 170% तक बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने सरहद पर यानी कि बॉर्डर वगैरह पर मुश्किल हालातों में काम करने वाले जो सरकारी कर्मचारी है ना, उनको बड़ा तोहफा दिया। इन्हें बम्पर इंक्रीमेंट मिला है। आदेश के अनुसार न्यूनतम वेतन, मानदेय एवं भत्तों में 100 से 170% तक बढ़ोतरी हुई है। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। ये देश के रियल हीरो के साथ मिलकर काम जो करते हैं ना। साथ ही अगली खबर है कि महाराष्ट्र के इस शहर में फिर से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लागू होगा। जी हाँ, तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र केंद्र महानगर पालिका ने आदेश दिया कि रोगियों की संख्या बढ़ने की वजह से 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन लागू रहेगा। तो ये महाराष्ट्र को लेकर ज्यादा जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर है कि गूगल कंपनी एक ऐसा शानदार फीचर लाने जा रही है, कॉल आने पर बताएगा कॉलर का नाम और यहाँ तक कि कॉल का कारण भी। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, राइट। लेकिन गूगल दोस्तों दुनिया की सबसे नंबर 1 टेक कंपनी है। गूगल जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट करती है ना,
बहुत अच्छे ही होते हैं। सेम इसका सिस्टम ट्रू कॉलर के जैसे रहेगा। अभी आपको अननोन नंबर भी होते हैं तो भी ट्रू कॉलर के जरिए नाम जानने को मिल जाता है। इस तरह से गूगल एक ऐसा फीचर डेवलप करने जा रही है जिससे कि कॉल करने वाली कंपनी का नाम, करने वाले का नाम और यहाँ तक कि बल्कि उसका कारण भी पता चल पाएगा। देखते हैं कब तक ये नई चीज देखने को मिलती है हमें मार्केट में। साथ ही अगली खबर है कि लॉन्च हो चुकी है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी चलाई जा सकने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर। सिंगल चार्ज में 75 किलोमीटर चलेगी। एक जिमोपाई मिशो करके जो स्कूटर है देख सकते हैं आप। साथ ही अगली खबर है दोस्तों की 30 जून से अनलॉक 2 शुरू होने जा रहा है। उद्योगों की रफ्तार बढ़ाने पर केंद्र सरकार का जोर होगा। इसके अलावा भी अनलॉक 2 की गाइडलाइंस अभी तक नहीं आई है, लेकिन जैसे ही सरकार अनाउंस करती है मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर कि आखिर अनलॉक 2 में देश में और किन किन चीजों को खोला जाता है। स्विमिंग पूल वगैरह हो गया, जिम्स वगैरह, अभी कुछ चीजें बंद है। इनको आखिर देखते हैं कब तक सरकार खोलती है, मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट लाइव। अगली खबर देखिए कि लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने 200 जो परियोजनाएं लंबित पड़ी थी, पेंडिंग पड़ी थी, उनको पूरा किया है। इससे आपकी ट्रेनों की चलने की स्पीड बढ़ेगी, आप फास्ट ट्रेवल कर पाएंगे। अच्छी बात है ये भी इंडियन रेलवे की तरफ से। साथ ही खबर देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। CISF की तर्ज पर होगा यूपी विशेष सुरक्षा बल का गठन। जी हाँ, यह विशेष सुरक्षा बल जो है कोर्ट, मेट्रो, एयरपोर्ट, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, प्रमुख धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों और बैंकों की सुरक्षा के लिए तैनात होंगे। सबसे अच्छी बात है कि CISF फोर्स की तरह ये जो बल होगा सुरक्षा गठन, ये वाकई में सॉलिड होगा कुल मिलाकर, है ना। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस तरह की एक नई पुलिस वाली व्यवस्था शुरू करने जा रही है, सिक्योरिटी वाली व्यवस्था कह सकते हैं अपन, अच्छी बात है। साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि केंद्र सरकार ने घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को 45% क्षमता तक उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है। तो ये एयरलाइन कंपनियों के लिए अच्छा अपडेट है। और साथ ही खबर है अयोध्या में देखिए मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को राम जन्मभूमि से 25 किलोमीटर दूर 5 एकड़ जमीन मिल चुकी है। वहां पर अब मस्जिद वगैरह बनाना चाहिए तो बन सकेगी। आपको बताओ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 5 एकड़ वगैरह जमीन का और राम मंदिर वहीं पर बनाने का, तो सरकार उसके अनुरूप फैसला ले चुकी है ना। प्रशासन की तरफ से वक्फ को 5 एकड़ जमीन देने का फैसला लिया जा चुका, अच्छी बात है। और कुल मिलाकर के ये राम मंदिर का जो मसला है सोल्व हो गया, जो बेटर है ना। साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि अमेरिका ने चीन पर सख्ती दिखाई है। कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों के वीजा पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इनसे पहले से ही आपको पता होगा अमेरिका को तो दुश्मनी है और अब ये अमेरिका ने चीन के लिए सख्त फैसला लिया, तो अच्छी बात है। भारत के लिए तो अच्छी ही बात है कुल मिलाकर के। और साथ ही खबर देख पा रहे कि अब राजधानी दिल्ली NCR में टिड्डियों के दल ने धावा बोला है। IGI अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी विशेष अलर्ट जारी है। कुछ और राज्यों में भी टिड्डी को लेकर अलर्ट था, मैंने आपको कल ही बताया था। और भी ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, साथ ही इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार के वीडियो को अपन ये समाप्त करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों की आप और अभी किस राज्य के बोर्ड रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। 10वीं 12वीं के कौन से स्टेट बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार करें, कमेंट में बताइएगा। अगर आपके भाई बहन, दोस्त, मित्र, परिवार वालों में से, दोस्तों में से कोई से भी है रिजल्ट का इंतजार करें तो मैं आपको अपडेट DLS न्यूज के ऊपर सेपरेट वीडियो में कल ही बता दूंगा, तो कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है ना। आप 10वीं 12वीं की कौन से बोर्ड, कौन से क्लास का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, कमेंट में बताइए। साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।